हेलो दोस्तों क्या भारत में शिक्षा सरकार की प्राथमिकता बन गई है या पीछे जा रही है? यूनेस्को की 2026 एसडीजी और स्कोर कार्ड के सामने आए आंकड़े के मुताबिक भारत के कुल सरकारी खर्च में शिक्षा की हिस्सेदारी अब 14.2% है। यानी यूनेस्को के 15% बेंचमार्क से भारत थोड़ा नीचे है। लेकिन दूसरी तरफ जीडीपी के मुकाबले भारत शिक्षा पर करीब 4.1% खर्च कर रहा है। तो सवाल है कि अगर जीडीपी के हिसाब से भारत 4% के मिनिमम बेंचमार्क से ऊपर है तो फिर 15% वाले बेंचमार्क से नीचे क्यों है? आज इसी अंतर को आसान भाषा में समझते हैं, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, पीआईबी में न्यूज आई थी, फंडिंग पैटर्न इन हायर एजुकेशन, 5 अगस्त को, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। इकोनॉमिक्स टाइम में देखिए लिखा है, इंडिया एजुकेशन स्पेंडिंग शेयर ड्रॉप बिलो यूनेस्को 50% स्टैंडर्ड। यूनेस्को का 50% स्टैंडर्ड है, बट इंडिया का इससे बिलो है, ये बता रहा है द इकोनॉमिक्स टाइम्स में। तो चलिए देखिए वो एक क्या है, वाई वाट इज़ द न्यूज़। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि यूनेस्को 2026 एसडीजी फॉर स्कोर एजुकेशन गेट्स अराउंड 14.2 ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मीन्स यूनेस्को है वो गवर्नमेंट के 14.2% एक्सपेंडिचर से लगभग वो वो यूनेस्को का एक्सपेंडिचर 50% है। अब देखते हैं ये जीडीपी का। इंडिया पब्लिक स्पेंडिंग ऑन जीडीपी इज अराउंड 4.1 ऑफ जीडीपी। सो 14.2% शेयर ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये टोटल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। और 4.1% शेयर ऑफ जीडीपी। ये जो जीडीपी में जो एक्सपेंड होता है गवर्नमेंट का जो बजट होता है, ये 4.1% होता है जीडीपी, पूरे जीडीपी का। यानी 4.18 ट्रिलियन का 4.1% जो एजुकेशन पे जाता है। हम देखते हैं वाई इज़ द इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन इज़ नॉट just about school and college, it is an investment in the country's future। ये कंट्री के फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन। बेटर एजुकेशन कैन क्रिएट बेटर स्किल, बेटर जॉब, बेटर प्रोडक्टिविटी, बेटर इकोनॉमी। अगर बेटर एजुकेशन होगा तो ये प्रॉफिट मिलेंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन फंडिंग, वी आर एक्चुअली टेकिंग अबाउट द इंडियाज़ फ्यूचर वर्कफोर्स। इंडिया के फ्यूचर कार्य क्षमता की हम बात करते हैं, ना कि एजुकेशन फंडिंग अबाउट की। चलिए अगला देखते हैं, वाई इज़ द 14.2% नंबर इम्पॉर्टेंट। द गवर्नमेंट हैज़ मैनी एरिया टू स्पेंड मनी ऑन, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सोशल मीडिया। बट 14.2% ऑफ टोटल गवर्नेंस एक्सपेंडिचर। बट जो गवर्नमेंट का वो टोटल एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पे, वो 14.2% है। जो कि आउट ऑफ जैसे एग्जांपल मीन्स आउट ऑफ 100 रुपीज़ गवर्नमेंट स्पेंडिंग 14.20 गोज टूवर्ड एजुकेशन। यूनेस्को बेंचमार्क 50%, यानी यूनेस्को के 50% के बेंचमार्क से थोड़ा कम है, इतना इन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट का। व्हाट अबाउट एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का के बारे में देखते हैं। नाउ कम अनदर इम्पॉर्टेंट कनेक्शन, इंडियाज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन टूवर्ड्स था 6% ऑफ जीडीपी का, इसका पब्लिक इन्वेस्टमेंट में मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेक्ट था 6 ऑफ जीडीपी। So, but current public spending is around 4.1% of GDP. So there is still a gap between current level and NEP goal। इसमें अभी भी गैप बना हुआ है। This make education funding an important policy issue। ये एजुकेशन फंडिंग एंड इम्पोर्टेंट पॉलिसी का मुद्दा बनाता है। चलते हैं हम फिर नेक्स्ट में, वाई शुड स्टूडेंट केयर। स्टूडेंट को इसे केयर क्यों करना चाहिए?
पर स्टूडेंट एजुकेशन फंडिंग कैन डायरेक्टली क्या अफेक्ट करता है, क्या किस किस चीज़ों को अफेक्ट करता है? क्वालिटी ऑफ स्कूल, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स, स्कॉलरशिप, लाइब्रेरी एंड लाइबिलिटीज, डिजिटल लर्निंग, college information, research opportunities, skill development. So this is not a government budget story. It is also a student and youth issue. तो इससे ये इफेक्ट होता है, ये यूथ का, यह एक गवर्नमेंट बजट की कहानी नहीं है, यह स्टूडेंट एंड यूथ का इशू है। आप देख सकते हैं, अब देखते हैं इसका कंक्लूजन देखते हैं कि कंक्लूजन में क्या क्या होता है, देखते हैं। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत शिक्षा पर जीडीपी का करीब 4.1% खर्च कर रहा है और यूनेस्को के 4% मिनिमम बेंचमार्क से थोड़ा ऊपर है। लेकिन कुल सरकारी एक्सपेंडिचर में एजुकेशन की हिस्सेदारी 14.2% है, जो 50% बेंचमार्क से नीचे है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का लक्ष्य पब्लिक इन्वेस्टमेंट को 6% जीडीपी तक ले जाना है। इसलिए असली डिबेट सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि एजुकेशन पर कितना पैसा खर्च हुआ, बल्कि यह होना चाहिए कि उस पैसे से कितनी बेहतर एजुकेशन मिली। यही है एजुकेशन फंडिंग की असली कहानी। तो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है इसमें, आप इसको आप पढ़ सकते हैं। भारत में शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 ऑप्शन है, आप इसके जो ऑप्शन सही लगे आप इसको टिक कर दीजिए और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।